तो दोस्तों हमने देहरादून फाइनली क्रॉस कर दिया है। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई थी हम लोगों की, वहाँ पे हम ट्रैफिक के बीच में घुस गए थे क्योंकि इस टाइम 5 बज रहे हैं। तो इस टाइम छुट्टी होती है, ऑफिसर सभी लोग घर आते हैं। तो हम मेन रोड को छोड़ के हम मतलब अंदर वाले रोड से आ गए थे, जो बाज़ार से आता है, जो 4 लेन को छोड़ के हम अंदर से चला गए थे। तो चलो कोई नहीं, फिर भी निकल गए। कम से कम 1.5 घंटा लग गया था। इस टाइम तो हम हरिद्वार पहुँचने वाले थे, बट चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, जैसा भी हुआ। तो फिर यहाँ पे देखिए हम टोल प्लाजा के पास पहुँच चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्रेकर किस तरीके के यहाँ पे बड़े भयंकर ब्रेकर लगे हुए हैं। तो टोल प्लाजा के दोस्तों नियम ये होता है कि यहाँ पे 3 व्हीलर और 2 व्हीलर, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी होती है, जानवर से जो भी गाड़ी खींची जाती है, और बाइक्स हमारे जो 2 व्हीलर होते हैं, 3 व्हीलर होते हैं, उनसे कोई भी यहाँ पे चार्जेस पे नहीं किए जाते हैं उन लोगों से। जो यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी और जो 4 व्हीलर होते हैं, उनसे जो यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स। तो फाइनली फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं अब आगे की ओर। पहले रुकने का प्लान था, फिर हमारा प्लान चेंज हुआ कि आगे ही जाके रुकेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे हम लोग। फिर हम थोड़ा सा आगे जाके हम लोग नींबू पानी वाले भाई के पास रुके। फिर हमने यहाँ पे जो है नींबू पानी पिया, और फिर भाई ने अपनी यहाँ पे कलाकारी दिखाते हुए गिलास को आसमान की ओर उड़ाने की कोशिश की। तो फिर हम यहाँ से निकले आगे की ओर। देखो दोस्तों, अब हरिद्वार कुछ ही दूरी पर है, वैसे ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, 25 किलोमीटर अभी रहा हुआ है यहाँ से हरिद्वार। तो अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा ही धुंधला सा मौसम होता है, मैंने हमेशा जब भी मैं आया मैंने ऐसा ही मौसम देखा है यहाँ का। अब पता नहीं क्या चक्कर है ये। तो ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड रोड जाता है ये ऋषिकेश के लिए जाता है। वैसे तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते थे केदारनाथ के लिए, बट हमने जो हरिद्वार जाना है, फिर वहाँ से गंगा मैया में स्नान करके हम कल सुबह वहाँ से निकलेंगे जाने के लिए है। तो हमें फिर कल यहीं पे पहुँचना पड़ेगा फ्लाईओवर चढ़ के। वैसे इस वाले पॉइंट पे तो नहीं, हम सीधा फ्लाईओवर चढ़ के सीधा जाएंगे ऋषिकेश की ओर। आप यहाँ से भी जा सकते हो ऋषिकेश, 25 किलोमीटर शायद इतना ही होगा यहाँ से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारी साइड से ड्राइवर आते हैं तो उनके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको टोल टैक्स के बाद एक जो यहाँ पे बत्ती आएगी, आपको रेड लाइट आएगी, इसको देखना है और फ्लाईओवर के नीचे से जो है आपने इसको क्रॉस करना है और राइट साइड टर्न करना है। बस इतना सा ही रास्ता है हरिद्वार आना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आपको पूरे का पूरा रोड बता दिया आज वीडियो में। तो ये देख सकते हो आप, ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे से आपने निकलना है। यहाँ पे जो है लाइटिंग भी है, रेड लाइट वगैरह, तो इसका ध्यान रखें, इसको जंप ना करें, नहीं तो चलान भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। चलान तो चलो भुगत लेंगे, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर काम हो गया ख़राब। तो फिर हम लोग यहाँ से अब हरिद्वार की ओर मुड़ चुके हैं दोस्तों। अब कुछ ही दूरी पे हरिद्वार आने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इस टाइम पहुँच चुके हैं हरिद्वार में। इस टाइम गंगा आरती शुरू हो चुकी है। इस टाइम हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, गंगा आरती होनी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग थोड़ी सी देर में पहुँचेंगे। अब हम पहले पार्किंग में लगाएंगे अपनी बाइक। दीनदयाल उपाध्याय जो पार्किंग है हरिद्वार की सबसे बड़ी पार्किंग है, वहीं पे अपनी बाइक लगाएंगे, फिर अपने लिए रूम ढूंढेंगे, फिर जाएंगे गंगा में एक स्नान करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब तो ये लग चुकी है दोस्तों हमारी बाइकें यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी बाइक। यहाँ 6 घंटे का जो है 60 रुपये ले जाते हैं। एक बाइक 2 व्हीलर के जो भी बाइक होगी, 6 घंटे के 60 रुपये, मतलब 1 घंटे के 10 रुपये लेते हैं। उस हिसाब से कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ से अपना सामान उठा लिया क्योंकि रूम हमें मिलेंगे पार वाली साइड में। यहाँ से हमने गेट क्रॉस करके जाना है आगे की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, गंगा आरती के बाद का जो दृश्य आपको दिख रहा है हर की पौड़ी में, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग लेट हो गए थे। चलो अब सुबह की आरती देखेंगे, तो फिर सुबह ही देखेंगे, अब तो क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग चल पड़े हैं दोस्तों। रूम वाले हमें एक भाई यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम लोगों को रूम दिलाना है। अब उन्हीं का रूम है, मतलब अपना ही होटल है, उन्होंने लीज़ पे लिया है। तो ये अपने वहाँ पे हम लोगों को ले जा रहे हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसा कैसा रूम यहाँ पे मिलता है, कितना रेंट होता है। तो बैग फिर भाई ने उठा ली थे, जो हमें अपने साथ ले जा रहे हैं होटल के लिए। तो फिर हमने इनके पास सामान दिया। तो ये देखो गलियों गलियों से हम लोग जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं कितना सा दूर है, ज़्यादा दूर होगा तो हम लोग मना कर देंगे, पर नहीं दोस्तों नज़दीक ही है ये रूम, बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट में आप अपनी बाइक के पास यहाँ पहुँच सकते हो। होटल श्यामा करके ये होटल है। तो चलिए देखते हैं रूम अब किस तरह का रूम होगा। मुझे तो लग रहा है दोस्तों ये रूम जो है ना टॉप फ्लोर पे है। भाई चढ़े ही जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर ऊपर, ये हमें और ऊपर जाना है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम के पास। तो ये रूम नंबर 108 है। आप देख सकते हो रूम कुछ इस तरह का है। एसी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, बेड है, बेडशीट बहुत अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। वॉशरूम कुछ इस तरह का है। यहाँ पे इंग्लिश शीट लगी है, गीज़र भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। बट यहाँ पे गीज़र की ज़रूरत नहीं है, गंगा मैया में स्नान करेंगे।
तो फिर यहाँ पे मुझे फटाफट इन्होंने नाम नोम हम लोगों के सबके नाम लिखे, मुझे साइन सुइन एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ इन लोगों ने यहाँ पे करवाया। बहुत बड़ा रजिस्टर लगा हुआ है, जैसा बही खाते में लगा होता है वैसे ही हरिद्वार में बड़े बड़े रजिस्टर ही लगते हैं दोस्तों। तो फिर मैंने भी यहाँ पे डाला 5 वगैरह और फटाफट सारा कुछ कर दिया, साइन सारा जितना कुछ लिखना था सारा कुछ 2 मिनटों में लिख लिया। तो फिर अब देखते हैं, अब यहाँ पे पे करना है दोस्तों हमने 1000 में हमें ये रूम मिल चुका है एसी वाला। तो थोड़ी सी बार्गेनिंग भी करना ज़रूरी है, नहीं तो 1500 रुपये में हम लोगों को ये लगा देते हैं वाला रूम। तो फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान जो है रूम में बिखेर दिया है। अब हम लोग चल पड़े हैं दोस्तों गंगा मैया की तट की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे शिवलिंग बने बनाए शिवलिंग आए हुए, नर्मदेश्वर जो नर्मदा नदी से निकलते हैं वो शिवलिंग भी यहाँ पे आए हुए हैं। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। अब पता नहीं यहाँ पे बनाते हैं कि बनी बनाई आ रही है कहीं से डिमांड पे, पता नहीं अब। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी में। हरी की पौड़ी में अब यहाँ पे अब गंगा देखिए, गंगा माता का शांत स्वरूप इस टाइम बहुत ही मंद मंद जो है अपनी धुन में बह रही है। और ये लाइटें देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर लाइटें, अब बहुत ही अच्छा कर रखा है हरिद्वार में। अब यहाँ पे मुसलमानों का बिल्कुल भी यहाँ पे आना उनका जो है बिल्कुल भी वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वर्जित है, वो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकते। देखा जाए तो उनको भगा दिया जाएगा। ये बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, ये 100 साल 300 साल पुराना पेड़ है दोस्तों, ये ऊपर लिखा हुआ है। वीडियो रोक के आप जूम करके देख सकते हो। देखिए 300 वर्ष से अधिक पुराना वट वृक्ष का पेड़ है। वट हमारे जो है बड़ का पेड़ बोलते हैं इसको। ये 300 साल पुराना है, आप देख सकते हैं। अब बाबा जी तो इतने पुराने नहीं हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं बाज़ार बहुत ही अच्छा सजा हुआ है यहाँ पे, लाइटिंग लूटिंग इस पेड़ में भी हुई है। ये पेड़ है दोस्तों बहुत पुराना। तो फिर चलो अब चलते हैं आगे की ओर। देखो आप कितनी अच्छी लाइटिंग हुई है यहाँ पे हरिद्वार में। अब तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो भागीरथ सेतु, आपको पता है गंगा को पृथ्वी में किसने लाया था, जिसको पता है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा ध्यान दे, पढ़ ले थोड़ा सा। तो ये देखो आप इस टाइम भी यहाँ पे भीड़ ठीक ठाक भीड़ है दोस्तों, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग अभी भी नहा रहे हैं। तो अब हमने भी सोचा कि चलो नहाते हैं। और फिर हमने दिखा यहाँ पे इतना सुंदर सा पुल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि धनुष की आकृति में बना हुआ है। इसमें देखिए आप बाण भी दिख रहा है, धनुष भी दिख रहा है, लाइटिंग चेंज हो रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। और गंगा मैया का जो है शांत स्वरूप आप देख सकते हैं। इस टाइम शाम का समय है। फिर यहाँ पे गंगा के घाट में कुछ लोग बैठ के जो है भजन आरती कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन। तो फिर दोस्तों फाइनली हम लोगों ने भी यहाँ पे स्नान करने का प्लान बना दिया। तो हमने जूते चप्पल यहाँ पे जमा करने पड़ते हैं, टोकन नंबर दिया जाएगा आप लोगों को, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यहाँ पे जो है गैर हिंदू किसी भी प्रकार का जो हिंदू नहीं है, जो मुस्लिम है, उसको मुस्लिम को यहाँ पे बिल्कुल भी जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है इस टाइम गंगा के घाट का। तो अब हम लोग भी यहाँ नीचे जाके जो है स्नान करेंगे। तो दोस्तों ये फाइनली हम लोग कपड़े उतार के अब जो है मैं और सनी भाई पहले जाएंगे, राजू हमारी वीडियो बनाएगा। वीडियो तो क्या बनानी है, पर कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ कैमरे 2, इसमें तो कैमरे हैं, मोबाइल है, मतलब 1.5 लाख रुपए के तो हमारे पास सामान ही है। तो गुम हो गया तो फिर हो गया काम। तो इसके बीच दोस्तों संभल के चलना पड़ेगा। वैसे पानी का बहाव इतना ज़्यादा नहीं है, पर इसमें पत्थर जो है उबड़ खाबड़ है, तो गिरने का खतरा रहता है इसमें। तो इसमें प्यार प्यार से जाएं आगे की। और ये देखिए मैं तो अब यहाँ से दोस्तों उठना मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है नीचे। तो फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत बना के यहाँ से हम लोग उठे और फिर अब आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फिर हम तीनों लोग यहाँ से नहा के आ चुके हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा इस टाइम कितना सुंदर है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, नहाने में मज़ा आ रहा है। फिर हम आए दोस्तों यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, फिर हम यहाँ पे आए। फिर उसके बाद यहाँ प्राचीन जो है भागीरथ जी का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। फिर हम पहले इस पे आए गए और फिर उसके बाद जाएंगे अंदर नारायण जी के मंदिर में। प्राचीन श्री गंगा जी राजा भागीरथी जी का जो है हर की पौड़ी में बना हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइम तो अब कहाँ खुले होंगे मंदिर, सारे मंदिर बंद हो चुके, कुछ 1-2 मंदिर जो खुले हुए हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जो है दोस्तों अभी भी खुला हुआ है। इस टाइम भी बहुत हो चुका है, वैसे 9 साढ़े 9 टाइम हो चुका है इस टाइम। तो चलिए एक बार
मिल के आते हैं भगवान जैसे, फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है समुद्र मंथन के टाइम की जो है पेंटिंग। देखिए भगवान विष्णु जी जो है मोहिनी का रूप धारण करके यहाँ पे अमृत का जो कलश है उसको जो है राक्षसों से बचाकर देवताओं के पास ले जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ एक पेंटिंग और भी बनी है, ये तो मुझे समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ आती है तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अब पता नहीं ये शिव भगवान जी का स्वरूप तो दिख रहा है, बाकी पता नहीं किस चीज़ की ये कहानी है। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े दोस्तों यहाँ पे चप्पल लेने, क्योंकि मुझे चप्पल लेनी थी, मैं चप्पल लाना भूल गया था। तो ये टोपी वाले बाबा है, इनकी यहाँ पे चप्पल ली मैंने। फिर आ गए थे हम खाना खाने यहाँ पे दोस्तों 80 रुपये की थाली मिलती है। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है खाने में। तो ये मिला है दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 रोटियाँ, इतने से चावल और 3 सब्जियाँ मिलेगी आपको इसमें।